जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और आपकी सुबह एकदम एनर्जी से भरपूर होगी। और अगर एनर्जी नहीं है और अभी बिस्तर पर लेटे लेटे इस क्लास को ले रहे हो तो जल्दी से उठ जाओ और बढ़िया एकदम अपने पोस्चर को सही करके बैठ जाओ, जिससे आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? तो देखा होगा आपने, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये सब होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। इन्हें कुछ लोग बहुत सारे लोग मतलब WH वर्ड्स भी कहते हैं। तो यार देखो, अभी तक हमने क्या किया? अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए, नेगेटिव सेंटेंसेस किए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किए। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन ही तो पूछ रहे थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटेरोगेटिव से कैसे अलग हैं वो हम पहले समझेंगे। कि इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में भी क्वेश्चन है, WH वर्ड वाले सेंटेंसेस में भी क्वेश्चन है। तो दोनों को कैटेगराइज कैसे करेंगे, दोनों में फर्क कैसे समझना है वो समझते हैं सबसे पहले। लेकिन उससे भी पहले ये समझ लो कि WH वर्ड्स होते क्या हैं। जिन्हें नहीं पता वो समझ लें, जिन्हें पता है वो 2 मिनट के लिए वेट करें, 1 मिनट के लिए। आओ शुरू करते हैं। तो WH वर्ड शुरू करते हैं। तो देखो यार, जैसे कि ये हिंदी में वाक्य है, वे आज कहाँ जा रहे हैं। वे आज कहाँ जा रहे हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं भी सिखा नहीं रहा, केवल ये सिखा रहा हूँ WH वर्ड क्या होता है। आ जाओ, वे आज कहाँ जा रहे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा वेयर आर दे गोइंग टुडे। वेयर आर दे गोइंग टुडे। वे आज कहाँ जा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल ले लो, वे आज क्यों जा रहे हैं। उसी में हमने कहाँ को क्यों कर दिया, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया वाई आर दे गोइंग टुडे। वाई आर दे गोइंग टुडे। तो इसमें जो वाई है, WH वाई, वो है WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। इसमें जो वेयर है वो है WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड। तो ये तो हम समझ गए भैया कि WH वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। तो आगे क्या समझाने वाले हो? आगे की चीज और भी मस्त है। आओ अब समझते हैं कि WH वर्ड में आप स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करोगे। स्ट्रक्चर याद नहीं, मैं कह रहा हूं स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे करोगे इस टेबल में से। हमने आज तक क्या किया है, इसी टेबल का यूज करके स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं। तो आज भी हम इसी टेबल का यूज करेंगे और स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे। आ जाओ। तो देखो यार, इंटेरोगेटिव से बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं करना, बहुत कुछ मंत्र नहीं पढ़ने, बहुत कुछ पूजा पाठ नहीं करना, केवल एक काम करना है। इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर में शुरुआत में WH वर्ड लगा दो। क्या भैया हमारे समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे, चिंता मत करो। इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है आपका, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता था? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए याद करने की कोशिश मत करो, दिमाग पर जोर मत डालो, समझो जरा। इस टेबल से समझो। इंटेरोगेटिव का वो क्या होता था अपना स्ट्रक्चर, हम यहां सब्जेक्ट रख देते थे। ये तो हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सुनो पहले अफर्मेटिव का, बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम समझो। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सुनो। सब्जेक्ट जो यहां था, सब्जेक्ट के बाद हम क्या ये रहा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ये बीच का मसाला लेते थे हम, और इसके बाद लेते थे हम ऑब्जेक्ट। राइट, ये तो हो गया सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। फिर हमने जब नेगेटिव बनाए तब हमने यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया नेगेटिव में। फिर हमने अफर्मेटिव में क्या, वो इंटेरोगेटिव में क्या किया? इंटेरोगेटिव में हमने ये किया कि हेल्पिंग वर्ब को उसकी टांग पकड़ के उठा के पटक दिया सब्जेक्ट के आगे। हेल्पिंग वर्ब को उठा के पटक दिया सब्जेक्ट के आगे। कैसे? हेल्पिंग वर्ब को उठा के पटक दिया सब्जेक्ट से आगे। हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले आ गई और यहां से चली गई, और ये हो गया था स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ये बीच का जो भी स्ट्रक्चर, जो भी मसाला है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया था स्ट्रक्चर। अब WH वर्ड वाले हम क्या करते हैं? जो इंटेरोगेटिव का अपन स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे कि हेल्पिंग वर्ब को आगे पटक देते थे, तो WH वर्ड हिंदी के वाक्य में से जो भी आपको मिल रहा है, हिंदी के वाक्य में से WH वर्ड आपको जो भी मिल रहा है, जो भी WH वर्ड आपको मिल रहा है, उसे हेल्पिंग वर्ब के पहले पटक दो। WH वर्ड को हेल्पिंग वर्ब के पहले पटक दो, ऐड कर दो। ट्रांसलेशन करते टाइम सबसे पहले काम यही कर दो कि WH वर्ड को लिख दो, और उसके बाद याद करोगे इंटेरोगेटिव में हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते थे। WH वर्ड को लिखने के बाद, उसके बाद अगर आप इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो कर देते हो तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगर बात समझ नहीं आई कोई बात नहीं, बहुत बेसिक से फिर से सीखते हैं, बहुत बेसिक से। आ जाओ। सबसे पहले भैया
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और WH वर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने कहा कि जब ट्रांसलेशन करो तो हिंदी के वाक्य में से WH वर्ड निकाल के पहले ही रख दो और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर लो। आपने ये कहा, मैंने कहा हाँ जी कहा। तो आप मेरे से कह रहे हो कि भैया अब ये पता कैसे लगाएं कि कौन सा वाला हिंदी का वाक्य WH वर्ड वाला है और कौन सा इंटेरोगेटिव वाला है। क्योंकि अगर वो WH वर्ड वाला कैटेगरी में आता है वो हिंदी का वाक्य, तो हम पहले ही उसका WH वर्ड उठा के ट्रांसलेशन में सबसे आगे लगा देंगे, पहले ही उसका WH वर्ड उठा के ट्रांसलेशन सबसे आगे लगा देंगे। लेकिन अगर वो इंटेरोगेटिव हुआ तो हमें फिर मेन वर्ब पहले लगानी पड़ेगी, आगे WH वर्ड का कॉलम ही नहीं है। तो हम भाई ये जरा कंफ्यूज है, जरा क्लियरिटी लाओ हमारे सामने। आओ भाई क्लियरिटी लाता हूं, आ जाओ। तो ये देखो, ये दो वाक्य हैं हिंदी के, दो सेंटेंसेस हैं। क्या हम कल गुजरात जाएंगे? क्या हम कल गुजरात जाएंगे? हम कल गुजरात जाकर क्या करेंगे? ये दो वाक्य आपके सामने हैं। अब देखो, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या लगा हुआ है, इसमें भी क्या लगा हुआ है। अब फिर कंफ्यूजन, दोनों में क्या। अब कैसे पता लगाएं कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन से को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, कौन सा वाला WH वर्ड वाला है जिसे WH वर्ड से शुरू करेंगे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जब पता चला साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। आओ समझते हैं, आ जाओ। तो देखो यार, बहुत बेसिक से अब जरा ध्यान सुनो, अब जरा ध्यान सुनो, यहां से चीजें बातें, यहां से बातें आपके समझ में आने वाली। जो आपका हिंदी का वाक्य है वो एक सवाल है, वो एक क्वेश्चन है। अब सपोज करो कि ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछ रहा है, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे पा रहे हो? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे पा रहे हो तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। अगर आप इसका आंसर यस नो में नहीं दे पा रहे तो ये है WH वर्ड वाला सेंटेंस। अब देखो और ध्यान समझो, क्या हम कल गुजरात जाएंगे? मान लो आप मेरे से पूछ रहे हो क्या हम कल गुजरात जाएंगे? भैया क्या हम कल गुजरात जाएंगे? तो मैं कह सकता हूं ना, हाँ भाई छोटे जाएंगे। लेकिन यही आपने ये पूछा मेरे से, भैया हम कल गुजरात जाकर क्या करेंगे? और फिर मैं आपसे बोलूं हाँ। आपने मेरे से पूछा भैया हम कल गुजरात जाके क्या करेंगे, और मैं आपसे कह रहा हूं हाँ, या फिर मैं आपसे कह रहा हूं ना, तो आप कहोगे भैया की लगता है जरा, समझ रहे ना, हाँ वही हो गया, भैया का मानसिक संतुलन जरा हिल गया। अगर मैं इस सेकंड वाले वाक्य का जवाब हाँ ना मैं दूंगा, मैं आपसे पूछूं हम कल गुजरात जाके क्या करेंगे, तो क्या आप इसका जवाब यस नो में दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। लेकिन वही मैं पहला वाला क्वेश्चन आपसे करूं, क्या हम कल, वो दूसरा वाला क्वेश्चन था हम कल गुजरात जाके क्या करेंगे, अगर मैं ये आपसे पूछता हूं तो आप इसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते। चलो मैं आपसे पूछता हूं हम कल गुजरात जाके क्या करेंगे, अब देखे दिखाओ इसका आंसर यस नो में नहीं दे पाओगे। लेकिन पहले वाले का अगर मैं पूछूं क्या हम कल गुजरात जाएंगे, तो आप यस नो में आंसर दे सकते हो, यस भैया जाएंगे, नो भैया नहीं जाएंगे, दे सकते हो। आओ, तो जब पहले वाले का आंसर आप यस नो में दे सकते हो तो पहले वाला हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और जो दूसरा वाला है जिसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते वो हो जाएगा आपका WH वर्ड वाला सेंटेंस। समझ में आया? मतलब कि भैया इतना आसान है, बहुत आसान है। WH वर्ड वाला सेंटेंस ढूंढना इतना आसान? हाँ भाई हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड वाले सेंटेंस दोनों ही क्वेश्चन है। अब कौन सा WH वर्ड वाला है कौन सा इंटेरोगेटिव है समझ आ गया हमें। अगर उसका आंसर हम यस नो में दे पा रहे हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगर उसका आंसर यस नो में नहीं दे पा रहे तो वो WH वर्ड वाला सेंटेंस है। अब इनका ट्रांसलेशन देखो, पहले वाले का क्या हम कल गुजरात जाएंगे, शैल वी गो टू गुजरात टुमारो, क्या हम कल गुजरात जाएंगे, शैल वी गो टू गुजरात टुमारो है। और दूसरा वाला हम कल गुजरात जाके क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू, हम कल गुजरात में क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू इन गुजरात टुमारो, व्हाट शैल वी डू इन गुजरात टुमारो। दूसरे वाले में WH वर्ड लगा दिया और देखो और कुछ भी नहीं किया, ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, WH वर्ड वाले में मैंने क्या किया, इंटेरोगेटिव के आगे WH वर्ड लगा दिया। देखो व्हाट अकेला लगा दिया आगे और सारा वही है, सेल वी गो, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग जो मेन वर्ब है
वो है जाएंगे, जाना। तो मेन वर्ब बदल गई इसमें हो गई डू, गो की जगह डू, और इसमें मैं अलग से लग गया, करना गुजरात में करेंगे तो इन लग गया। तो बाकी चीज आपको समझ में आ गई, बहुत कुछ अलग नहीं किया अपन ने, बहुत कुछ अलग नहीं किया। इंटेरोगेटिव के आगे खाली अपन ने WH वर्ड आगे लगा दिया, बाकी चीजें वही हैं। और बाकी बेसिक चीजें हैं कि अपन ने हिंदी के सेंटेंस में मैं लगा दिया, या फिर करेंगे हो गया, जाएंगे की जगह करेंगे हो गया। तो वो सब चीजें आपको पता है यार कि किस चीज का मतलब इंग्लिश में क्या होता है। जाएंगे का मतलब गो, करेंगे मतलब डू, समझ गए ना वो चीज। तो वो चीज तो आपको पता है, वो चीज बहुत बेसिक है। लेकिन अभी और अंडरस्टैंडिंग लेने वाले, अभी चिंता मत करो। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अभी कोई चिंता मत करो, मैं हूं, बहुत डीप में समझाऊंगा, बहुत आराम से। आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन कर रहे होगे। आ जाओ, अब आपको जरा कंफ्यूज कर लेता हूं। वो कहते हैं ना, जब तक आप गिरोगे नहीं तो और अच्छे चलना नहीं सीखोगे। तो आओ आपको गिराता हूं जरा, आओ। अब कोशिश करना है गिरो ना। अगर आप नहीं गिरे तो आप बहुत 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 अच्छा सीख रहे हो। अगर गिर गए तो आप बहुत अच्छा सीखोगे कल से, क्योंकि आज आप गिरोगे। कल से ही नहीं, अभी 1 मिनट बाद से। सुनो, अब ध्यान सुनो मेरी बात। क्या हम कल गुजरात जाएंगे? ये तो हमें समझ में आ गया था, शैल वी गो टू गुजरात टुमारो। हम कल गुजरात में क्या करेंगे ये भी हमारे समझ में आ गया था, हमने WH वर्ड एक्स्ट्रा लगा दिया था, व्हाट शैल वी डू इन गुजरात टुमारो। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन किस अफर्मेटिव सेंटेंस से फॉर्म हुए हैं? हम कल गुजरात जाएंगे, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस इसका। हम कल गुजरात जाएंगे, सिंपल साधारण सकारात्मक वाक्य, वी शैल गो टू गुजरात टुमारो। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट है। हमारे जो टाइपिस्ट हैं उनकी करामात है, इस पर ध्यान ना दे, ठीक है। फुल स्टॉप आएगा, वी शैल गो टू गुजरात टुमारो, हम कल गुजरात जाएंगे। अब इसका मैंने सवाल बना दिया, इसका क्वेश्चन बना दिया, क्या हम कल गुजरात जाएंगे? शैल वी गो टू गुजरात टुमारो। इसका एक और सवाल बना दिया, हम कल गुजरात में जाए क्या करेंगे? व्हाट शैल वी डू इन गुजरात टुमारो। तो देखा आपने, एक ही बात को हमने 3 तरीके से कह दिया। इसके हमने 2 क्वेश्चन बनाए, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये। लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू हो रहा है, क्योंकि उसमें WH वर्ड है। उसमें जो क्या है, उसमें जो क्या लगा हुआ है वो WH वर्ड के रूप में आ रहा है। लेकिन इसमें जो क्या लगा हुआ है वो आगे सेल के रूप में उसे उठा के ले आया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से लेकर सेकंड वाला WH वर्ड है। समझ में आ गया? ये मैंने बताया कि अपन एक चीज को कितनी तरीके से बोल पा रहे हैं। वो एक ही चीज थी जिसे हमने 3 तरीकों से बोला। जैसे को हमने इंटरोगेटिव में किया, उसी चीज को हमने WH वर्ड में किया। आओ आगे देखते हैं। ये चीज याद रख लेना, पूरे WH वर्ड क्लियर हो जाएंगे, पूरे इंटरोगेटिव क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ ये एक पेज। इफ यू कैन आंसर अ क्वेश्चन, अगर आप एक प्रश्न का जवाब विद यस नो में दे पा रहे हो, अगर आप एक क्वेश्चन का जवाब यस नो में दे पा रहे हो, देन इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो वह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर आप किसी लिखे हुए वाक्य का जवाब यस नो में दे पा रहे हो तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर नहीं दे पा रहे, इफ यू कैन नॉट आंसर अ क्वेश्चन विद यस नो, अगर आप यस नो में आंसर नहीं दे पा रहे तो वह एक क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस, उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। आओ अब प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, लगाओ WH वर्ड। लगा लिया? ठीक है। कैसे लगाओगे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य, सिंपल, पहले दिन किया था वो है। तो आओ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो देखो, रहा हूं, अभी ये चीज में बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा आपको अच्छे से आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, कंटिन्यूअस, ठीक है। सब्जेक्ट मैं, आई के साथ क्या लगता है? एम, आई एम। मेन वर्ब की ING फॉर्म, सीख रहा हूं, लर्न की ING फॉर्म लर्निंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है भैया। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव। सेकंड चीज हमने कोर्स में क्या सीखी थी? नेगेटिव बनाते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में हम क्या करते थे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते थे, लगा दो नॉट। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, आई एम नॉट। इसके बाद मेन वर्ब की ING फॉर्म लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। अब नेगेटिव के बाद हमने क्या सीखा था? इंटेरोगेटिव, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं? क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं? तो इंटेरोगेटिव में हमने क्या किया था? केवल
इंटरोगेटिव में हमने क्या किया था, केवल हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे पटक दिया था। पटक दो भाई। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं? एम आई हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एम आई लर्निंग इंग्लिश, और इसमें एक आएगा क्वेश्चन मार्क। एम आई लर्निंग इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं? अब इंटेरोगेटिव के बाद हमने सीखा WH वर्ड, तो आ जाओ इसे WH वर्ड में बनाते हैं। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं की जगह क्या हो जाएगा, मैं क्या सीख रहा हूं। पहले हमने बनाया था क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, अब हमने बनाया क्या, मैं क्या सीख रहा हूं। तो इसका जवाब आप यस नो में दे पा रहे हो क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी सीख, मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं? एम आई लर्निंग इंग्लिश? हाँ सीख रहा हूं, हाँ मैं सीख रहा हूं। आप अपने आप से पूछ के देखो, आप अपने आप से पूछो क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो आप कह सकते हो हाँ मैं सीख रहा हूं भाई, हाँ मैं सीख रहा हूं, इसलिए तो कोर्स में हूं, सीख रहा हूं मैं। आप इसका जवाब यस नो में दे पा रहे हो, यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब दूसरे वाले का देके दिखाओ, मैं क्या सीख रहा हूं। इसका जवाब आप यस नो में दे ही नहीं सकते, क्यों, बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। मैं क्या सीख रहा हूं, यस मैं क्या सीख रहा हूं, नो 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 बड़ा अजीब लगा ना कि यस नो में अगर इसका आंसर दे, मतलब इसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते। यह एक WH वर्ड वाला है, और WH वर्ड वाले में हिंदी में देख लो आपके डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन है क्या, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट, व्हाट। और उसके बाद कुछ मत करो, इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगा दो, व्हाट। अब व्हाट के बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, रहा हूं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता था, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट आ जाता था हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से उसके पहले आ जाती थी। व्हाट, अब सब्जेक्ट है अपना मैं, आई के साथ लगता है एम, तो वही लगेगा व्हाट एम, सब्जेक्ट आई, लर्निंग। मैं क्या सीख रहा हूं, व्हाट एम आई लर्निंग, व्हाट एम आई लर्निंग, मैं क्या सीख रहा हूं, व्हाट एम आई लर्निंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कर लिया, मैं क्या सीख रहा हूं। अब देखो, पापा घर कब आएंगे, अब प्रैक्टिस करते हैं आप WH वर्ड वाली की। पापा घर कब आएंगे, सबसे पहले देखो ये सेंटेंस किस टेंस के अंडर में आ रहा है, आएंगे, आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, गा गे गे फ्यूचर इंडेफिनिट, समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया। पापा घर कब आएंगे। अब देखो इसमें इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड, कब, क्या, कब, कौन, क्यों, कैसे, कहां, कितना, ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड। कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, कितना, क्वेश्चन वर्ड ये होते हैं, लगभग यही होते हैं, और भी होते हैं जो मैं अभी एक फ्लो में नहीं बोल रहा हूं ठीक है। कौन, आपने सुना होगा, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, कितना, ये सब होते हैं क्वेश्चन वर्ड। अब ये आ गया कब, तो कब हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और हमने पता लगा लिया कि इसका जवाब हम यस नो में नहीं दे पा रहे। अगर आप अपनी मम्मी से पूछो पापा घर कब आएंगे, तो आपकी मम्मी यस नो में जवाब नहीं देंगी, आपकी मम्मी एक टाइम बताएंगी। इट मीन्स इसका जवाब यस नो में नहीं दिया जा सकता, यह एक WH वर्ड वाला क्वेश्चन है, और इसमें WH वर्ड क्या है, कब। तो कब के लिए क्या यूज करते हैं, कब का इंग्लिश मतलब व्हेन। अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट से उठा के पहले पटक दो, या फिर ये एक काम करो, सब्जेक्ट को उठा के हेल्पिंग वर्ब के बाद पटक दो, एक ही बात है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, पापा घर कब आएंगे, कौन, पापा, कौन, पापा, तो पापा सब्जेक्ट है। पापा के लिए विल लगेगा, सेल लगेगा, विल लगेगा, आपको पता है सेल तो केवल बी और आई के साथ लगता है। व्हेन विल, व्हेन विल पापा, पापा को इंग्लिश में पापा बोल सकते हैं भाई, व्हेन विल पापा, व्हेन विल पापा सब्जेक्ट तक हो गया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, आएंगे में मेन वर्ब क्या है, करिए आना, कम, कम, आना के मतलब, आना के इंग्लिश मतलब कम। व्हेन विल पापा कम, कहां कम, घर पर, घर पर। व्हेन विल पापा कम होम, व्हेन विल पापा कम होम, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह एक सवाल है। व्हेन विल पापा कम होम, आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो मॉम व्हेन विल पापा कम होम, तो बताएंगे एक टाइम, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, समझ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। तुमने कार चलाना कहां सीखी,
तो अब सबसे पहले पता लगाओ कि यह सेंटेंस किस टेंस के अंडर में आ रहा है। एंड में देखो, सीखी, भैया बड़ी की मात्रा पता लग गया, चल पास्ट इंडेफिनिट से आ रहा है, ता है, ती है, ती, ता थी, ती थी, ते थे, और साथ से साथ एक और पहचान के एंड में बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक की मात्रा आ जाती है तो वही पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच जाता है। इट मीन्स कि ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंडर में आता है। बहुत बढ़िया, तालियां इस बात पे। आ जाओ, अब आगे आते हैं। तुमने कार चलाना कहाँ सीखी? क्या आप इसका जवाब यस नो में दे पा रहे हो? तुमने कार चलाना कहाँ सीखी? आप इसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते, आपको जगह बतानी होगी। यस नो में नहीं दे सकते इसका जवाब। यस नो में जवाब नहीं दे पा रहे थे, WH वर्ड वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका WH वर्ड ढूंढो। कहां, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, कितना, कहां, कहां एक WH वर्ड है। सबसे पहले WH वर्ड लिख लो, आंख बंद करके WH वर्ड लिख दो। कहां, वेयर, वेयर लिख दिया WH वर्ड। भैया अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, लेकिन हमें इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा स्ट्रक्चर फॉलो करना है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड वाला स्ट्रक्चर लेना होगा, जिसमें डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। केवल मेन वर्ब सेकंड नहीं लगाएंगे, हमें डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य स्ट्रक्चर। और इंटेरोगेटिव में हम डिड को सब्जेक्ट से आगे पटक देते हैं, या फिर यूं कहें कि सब्जेक्ट को डिड के बाद ले जाते हैं, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो, वेयर हमने क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, अब क्या करेंगे? डिड लगाएंगे, क्योंकि डिड को हमने सब्जेक्ट से पहले पटक दिया इंटेरोगेटिव में, तो डिड लगाएंगे। वेयर डिड, वेयर डिड, और डिड के बाद क्या था अपना? डिड के बाद क्या आ रहा था? डिड के बाद आ रहा था सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, क्योंकि हमने डिड के बाद सब्जेक्ट को रख दिया था ना, उसके बाद मेन वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? तुमने कार चलाना कहाँ सीखी? तो इसमें देखो, अब आप इससे पूछोगे कौन, तुमने कार चलाना कहाँ सीखी, कौन, तो सही मीनिंग नहीं बैठ रहा, सही मिक्सचर नहीं हो रहा, सही मिक्सिंग नहीं हो पा रही हमारे सॉन्ग की। तो कैसे पूछोगे तुमने कार चलाना कहाँ सीखी? तो इसमें सीखी, सीखना मेन वर्ब है। मेन काम क्या क्या है इसमें? सीखना। मेन काम क्या है? सीखना, लर्न, लर्निंग। ठीक है, अब लर्निंग कर कौन रहा है? जो मेन वर्ब है उसे कर कौन रहा है? तुम, तुम। सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम, क्योंकि जो मेन वर्ब को करता है वही सब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब है सीखना, और सीख रहा कौन है? तुम, तो तुम ही तो हो इसके सब्जेक्ट। वेयर डिड, तुम के लिए हम क्या लगाएंगे? यू, वेयर डिड यू। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीखी, सीखी के लिए क्या? सीखना, लर्न, सीखना के लिए लर्न। उसके बाद LEARNT, लर्नट, और फिर भी लर्नट, लर्नट। या फिर यूके में इसकी दूसरी फॉर्म होती है, LEARNT की जगह LEARNED कर देते हैं वो, तो दोनों ही सही है, आप कोई सी भी लगा सकते हो। वेयर डिड यू लर्न, पर इसमें तो हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो बाद का भूल ही जाओ, लर्न लगानी है बस हमें। वेयर डिड यू लर्न, LEARN, वेयर डिड यू लर्न क्या? कार चलाना, टू ड्राइव द कार। वेयर डिड यू लर्न टू ड्राइव द कार, तुमने कार चलाना कहां सीखी? वेयर डिड यू लर्न टू ड्राइव द कार, वेयर डिड यू लर्न टू ड्राइव द कार। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर डिड यू लर्न ड्राइविंग द कार, वेयर डिड यू लर्न ड्राइविंग द कार। बट मैं सिंपल चीज सिखाने की, अभी वो भी चीज अपन करेंगे स्पोकन में, बहुत सारी चीज आप सीखोगे, बहुत सारी एक्टिविटीज आप करोगे। वेयर डिड यू लर्न टू ड्राइव द कार, तुमने कार चलाना कहां सीखी, हो गया ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से। अगला देखते हैं, तुम 2 घंटे से क्यों सो रहे थे? तुम 2 घंटे से क्यों सो रहे थे? क्या तुम इसका आंसर यस नो में दे सकते हो? तुम्हारे टीचर तुमसे पूछ रहे हैं, भैया 2 घंटे से क्लास में क्यों सो रहे थे? क्यों बाबू 2 घंटे से क्लास में क्यों सो रहे थे? तुम यस नो में आंसर नहीं दे पाओगे, तुम्हें बताना होगा सर आंख लग गई थी, सर माफ कर दो सर, आंख लग गई थी, जरा सो रहा था, हेड डाउन करके बैठा था तो सो गया सर, पता नहीं चला। तुम यस नो में आंसर नहीं दे सकते, और यस नो में आंसर नहीं दे पा रहे थे, WH वर्ड वाला वाक्य है, तो WH वर्ड लिखते हैं। WH वर्ड ढूंढो, क्यों रो रहे थे, क्यों रो रहे थे, तो WH वर्ड वाला क्यों, तो क्यों को क्या बोलते हैं? वाई,
तो डब्ल्यू एच वर्ड तो आंख बंद करके पहले ही लिख दो। अगर डब्ल्यू एच वर्ड तुम्हें पता चल गया कि हिंदी का वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड वाला है तो आंख बंद करके डब्ल्यू एच वर्ड पहले ही लिख दो। तुम 2 घंटे से क्यों रो रहे थे? रहे थे, रहे थे, रहे थे, रहे थे, रहे थे, तो कौन सा है? क्या ये पास्ट कंटिन्यूअस है? रहे थे, देखो पास्ट कंटिन्यूअस में आ रहा है ना, रहा था, रही थी, रहे थे। नहीं भैया, इसमें 2 घंटे दिया है, 2 घंटे दिया है, इसमें समय दिया है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें समय भी दिया है। आ हा हा, मजा आ गया, मजा आ गया। यानी हम सबसे हार्डेस्ट वाला सीख रहे हैं, वो भी डब्ल्यू एच वर्ड वाले। आओ करते हैं। वाई 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 वाई, क्यों रो रहे तुम 2 घंटे से, क्यों रो रहे थे? वाई। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को उठा के हेल्पिंग वर्ब के बाद पटक दो, हेड के बाद। इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड है, सब्जेक्ट को उठा के हेल्प के हेड के बाद पटक दो और आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब सब स्ट्रक्चर को फॉलो कर लो। देखो बाय के बाद हेड, बाय के बाद हेड, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तुम, तुम, सब्जेक्ट क्या है? तुम। वाई हैड यू, वाई हैड यू बिन, वाई हैड यू बिन। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रो रहे थे, रोना, रोना, क्राई, 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 क्राइड, क्राइड, रोना की जगह, रोना के लिए। वाई हैड यू बिन क्राइंग, आईएनजी फॉर्म लगना है ना इसमें। वाई हैड यू बिन क्राइंग, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद सिंस फॉर, और उसके बाद टाइम। अब 2 घंटे एक टाइम ड्यूरेशन है, और टाइम ड्यूरेशन के लिए हम फॉर लगाते हैं, बाकी सब जगह सिंस लगाते हैं। टाइम के पॉइंट के लिए सिंस लगाते हैं और ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाते हैं। तो आ जाओ, वाई हैड यू बिन क्राइंग फॉर 2 hours। आ जाओ क्वेश्चन मार्क, वाई हैड यू बिन क्राइंग फॉर 2 hours। आपके कोई देखे आपको रोता हुआ, बेचारा 2 घंटे से बच्चा रो रहा है आपके आगे, आपके पास आके, वाई हैड यू बिन क्राइंग फॉर 2 hours। आप क्या आंसर करोगे? दुख हो गया जरा सा। आओ, तुम अपना काम समय पर कैसे करोगे? अब ये बहुत ही आसान सा कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ये अपन करने जा रहे हैं। तो अपना काम समय पर कैसे करोगे? गे गे गे, एंड में क्या आ रहा है? गे, फ्यूचर इंडेफिनिट। तुम अपना काम समय पर कैसे करोगे? अब देखो, क्या इसका आंसर यस नो में दे पा रहे हो? तुम अपना काम समय पर कैसे करोगे? इसका आंसर यस नो में नहीं दे पा रहे, इसका आंसर यस नो में नहीं दे पा रहे, तो बताना होगा कैसे करोगे। ठीक है, तुम्हें बताना होगा कि कैसे करोगे। इसका आंसर तुम यस नो में नहीं दे पा रहे, ये डब्ल्यू एच वर्ड वाला क्वेश्चन है। और डब्ल्यू एच वर्ड क्या है इसमें? कैसे, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, तो कैसे को कैसे जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउ, हाउ, हाउ। हाउ के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद पटक दो, विल सेल के बाद पटक दो, हाउ विल। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम सब्जेक्ट है। तुम अपना काम कैसे करोगे, समय पर कैसे करोगे? कौन? तुम। कौन? तुम, तो तुम ही इसमें सब्जेक्ट हो, यानी यू इसमें सब्जेक्ट है। लेकिन यू से पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। हाउ विल यू, हाउ विल यू। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करोगे, करना, डू, डू, डिड, डन। हाउ विल यू डू योर, अपना काम, ऑब्जेक्ट चल रहा है, अपना काम समय पर, योर वर्क, अपना काम, योर वर्क ऑन टाइम। हाउ विल यू डू योर वर्क ऑन टाइम, या फिर यू लिख सकते हैं हाउ विल यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। दोनों ही सही है। मैंने करोगे को आपके लिए आसान बनाने के लिए डू लगा दिया, पहले देखा जाए इसमें कंप्लीट लगाना ज्यादा सही है, बट आप डू भी लगाओगे तो गलत नहीं है। हाउ विल यू डू योर वर्क ऑन टाइम। यार पता है आज मैं इतना इस क्लास में इतना खुश क्यों हूं? क्योंकि यार हमारे टेंसेस की आखिरी क्लास है, हमने टेंसेस खत्म कर लिए। हाँ खत्म कर लिए हैं भैया, हमने टेंसेस पूरे खत्म कर लिए। हाँ खत्म कर लिए, पूरे पढ़ लिए, मतलब हाँ भाई पूरे पढ़ लिए हमने टेंसेस, हमने पूरे टेंसेस खत्म कर लिए। आज की क्लास हमारी आखिरी क्लास है टेंसेस की, तो आज और टेंसेस को ध्यान समझो। कल से हम लोग पैसिव वॉइस से समझ रहे होंगे, पैसिव वॉइस समझेंगे अगली क्लास से। कल तो शायद आपका टेस्ट है, लेकिन अगली उसके बाद वाली क्लास से हम पैसिव वॉइस समझेंगे और मजा आएगा। आओ, तो आखिरी क्लास में क्या कराने वाले? आखिरी क्लास में केवल एक रूल, WHO की माया। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माया नहीं है, WHO हु की माया है। किसकी माया? हु की। इसका मतलब होता है कौन, कौन, हु, कौन। देखो वो कौन है,
पीछे देखो वो कौन है। तो कौन की माया हम आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं। इसके WH वर्ड की वही रूल होते हैं भैया, लेकिन इसके अलग क्यों है? तो भैया इसके अलग इसलिए हैं, इसके लिए अलग रूल इसलिए हैं क्योंकि बाकी सारे WH वर्ड सब्जेक्ट की जगह नहीं लेते। बाकी सारे WH वर्ड सब्जेक्ट की जगह नहीं लेते। ये जिस सेंटेंस में आ जाता है ये सब्जेक्ट की जगह खा जाता है। ये देखो, नाउन क्या होता है? कोई नाम। नाउन होता है कोई नाम। नाउन की जगह जो ले लेता है उसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे सचिन एक नाम है, बट सचिन की जगह आप सेंटेंस में ही यूज कर सकते हो। तो ही आपने सचिन के नाम की जगह यूज किया, नाम की जगह जो यूज किया वो होता है प्रोनाउन। तो आप हु को भी सचिन की जगह यूज कर सकते हो। हु भी एक प्रोनाउन है। हु एक प्रोनाउन है। जो नाउन की जगह यूज हो पा रहे हैं वो है प्रोनाउन। तो हु भी नाउन की जगह यूज हो पाता है। मान लो मैं ये ऐसे कह रहा हूं, हिंदी में ले लेते हैं, कौन जो शब्द है उसे प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। जैसे सचिन आपको इंग्लिश सिखा रहा है, सचिन आपको इंग्लिश सिखा रहा है, तो आप ही लगा सकते हो, वो आपको इंग्लिश सिखा रहा है। सचिन की जगह आपने ही लगा दिया, ही एक प्रोनाउन है। लेकिन आप कौन भी तो लगा सकते हो, कौन आपको इंग्लिश सिखा रहा है। तो कौन भी सचिन की जगह ले रहा, मतलब नाउन की जगह ले रहा, तो वो हो गया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन है, इसलिए इसके लिए एक अलग से ही रूल है, थोड़े इसके थोड़े अलग तेवर हैं कहें तो। ये एटीट्यूड में रहता है, एटीट्यूड में रहता है, इस समझ गए तुम? आ जाओ टेंस चार्ट। तो यार देखो, सबसे पहले होता क्या है, कहां कहां इसके रूल्स अलग होते हैं। तो सबसे पहले भैया अपन हु को लगाएंगे। तो आपने कहा कि हु सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, मतलब जिस सेंटेंस में हु आ जाएगा उसमें सब्जेक्ट नहीं आता, नॉर्मली सब्जेक्ट नहीं आता उसमें। तो अब हम पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है, प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हम वॉज लगाएं या वर लगाएं, हम एम लगाएं या आई लगाएं, इज लगाएं, हैव लगाएं, हैज लगाएं, भैया समझ में नहीं आ रहा हमें। डू लगाएं, डज लगाएं, हु के साथ क्या लगाएं भैया? हु सिंगुलर है, प्लूरल है? तो देखो भाई, ना तो हु सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, ना तो हु सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, क्योंकि हु एक प्रोनाउन है। हु एक प्रोनाउन है जो कि ना तो सिंगुलरिटी उसको करती है ना ही प्लूरल है वो, बिल्कुल ठीक है। तो इससे जनरली मानते क्या, एक चीज तो बता दो, ये दोनों ही है वैसे, क्योंकि कौन में बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं, कौन में एक व्यक्ति भी आ सकता है। तो वैसे प्लूरल सिंगुलर दोनों की तरह काम कर लेती है। बट एक जो जनरल मेथड जो सभी ने मान के रखा, जनरल बात, कि इसके लिए हम सिंगुलर वाले रूल्स अप्लाई करते हैं, सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, सिंगुलर वाली चीजें कर डालते हैं हु के साथ। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये कहाँ कहाँ अपने अलग अलग तेवर दिखाता है, कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा अलग तेवर दिखाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में समझते हैं इसके तेवर पहले, फिर बाकी सब में एक जैसे तेवर हैं, इन दोनों में थोड़े अलग तेवर हैं इसके। आओ देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है ना हु का, कि जब हम हु को लगाते हैं तो WH वर्ड सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, तो हु भी सब्जेक्ट से पहले आ गया। उसके बाद आना चाहिए, सब्जेक्ट तो उछल के बाद में पहुंच जाएगा मेन वर्ब के आगे। अब देखो ये सिंगुलर वाली की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हु सिंगुलर के साथ आता है, हु के साथ सिंगुलर लगाते हैं अपन। तो भैया इसमें आपने डू डज क्यों नहीं लिया, हु के साथ डू डज क्यों नहीं ले रहे? तो भाई हु के साथ डू डज इसलिए नहीं लिया, मैंने कहा हु ने नाउन की जगह ले ली, हु प्रोनाउन है, तो सचिन की जगह हु ने ले ली। तो सचिन के साथ आप डू डज लगाते हैं। मान लो सचिन आपको मैंने सेंटेंस बोल रहा हूं कि सचिन आपको पढ़ाता है, सचिन आपको पढ़ाता है, ठीक है, सचिन आपको इंग्लिश सिखाता है, सचिन आपको इंग्लिश सिखाता है। तो आप बोलोगे सचिन टीचर्स अस इंग्लिश, सचिन टीचर्स अस इंग्लिश। तो आप सचिन की जगह ही लगा सकते हो। सचिन एक नाउन है, उसकी जगह आपने ही प्रोनाउन लगा दिया, ही टीचर्स अस इंग्लिश। तो अगर आप ही की जगह हु लगा दोगे तो हु भी तो एक प्रोनाउन है, तो हु भी एक प्रोनाउन है जिसने नाउन की जगह ली है। तो जब हम ही के साथ डू डज नहीं लगा रहे थे, ही के साथ भी टीचर्स लगा दिया था, एस लगा दिया था टीच में, तो हु के साथ भी तो हम टीचर्स लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, हु टीचर्स अस इंग्लिश। सचिन टीचर्स अस इंग्लिश, सचिन हमें इंग्लिश सिखाता है। ही टीचर्स अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश सिखाता है। हु टीचर्स अस इंग्लिश, कौन हमें इंग्लिश सिखाता है। समझ में आई बात? कि हु एक प्रोनाउन है, तो हु के साथ सब्जेक्ट अलग से नहीं आता। इट मींस कि हु अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ेगा? हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का, आप हु वाले सेंटेंस जब भी ट्रांसलेशन कर रहे हो, सब्जेक्ट का जिक्र कभी अपने स्ट्रक्चर में मत करना। मत सोचो कि सब्जेक्ट यहाँ है, जो हु लिखा हुआ है, जो कौन शब्द आपके हिंदी के वाक्य में लिखा होगा ना, जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो कौन शब्द जो आपके हिंदी के वाक्य में लिखा होगा वही आपका सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या करना है, WH वर्ड से शुरू करो, हु से शुरू किया, हु से शुरू किया। सुनो मेरी बात, हु
सिंपल स्ट्रक्चर, सिंगुलर वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो। अब इसमें लिखा है हु के बाद क्या लिखा है इसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आता ही नहीं है, भूल जाओ सब्जेक्ट को। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल, हु प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में नहीं आया, चिंता मत करो, प्रैक्टिस करनी एकदम समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल पास्ट इंडेफिनिट में देखो, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपने दिमाग को चीजें प्रोसेस करने पड़ो। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे यही चीजें याद आएंगी और आपको समझ में आ गई, हाँ ऐसे होता है। अभी बस समझ लो क्या कर रहा हूं मैं, कि हु के साथ अपन ने सब्जेक्ट हटा दिया, हु के साथ सब्जेक्ट हटा दिया, क्योंकि हु अपने आप में एक सब्जेक्ट है, हु अपने आप में एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हु एक प्रोनाउन है। आगे देखो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट में अगर बाकी WH वर्ड्स के साथ हम क्या करते हैं कि हमने WH वर्ड लगाया, उसके बाद मेन वर्ब लगाई, मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगा दिया, सॉरी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन भैया WH वर्ड वाले सेंटेंस में, लेकिन हु की माया अलग है। हु की माया क्या है, हु कहता है कि मैं तो खुद ही एक सब्जेक्ट हूं, तो मेरे साथ सब्जेक्ट नहीं आएगा, और सब्जेक्ट नहीं आएगा तो जरूरी नहीं कि आप सब्जेक्ट के बाद डिड लगाओ। कैसे भैया कैसे, अब जरा सुनो, सचिन हमें पढ़ाता था, सचिन हमें पढ़ाता था, इसका ट्रांसलेशन करो, सचिन टॉट अस, टीच टॉट टॉट, समझ में आ गई, टीच टॉट टॉट, सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। अब देखो इसमें अपन ने डिड क्यों नहीं लगाया, मैंने बताया था क्या, सिंपली जब काम हो रहा है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से काम हो रहा है, और अपन को डिड को ना आगे लगाना, ना डिड के बाद नॉट लगाना, हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं बनाना, हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, सचिन हमें इंग्लिश पढ़ाता था, सचिन हमें इंग्लिश पढ़ाता था, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देते हैं सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, बात समझ में आई, आ गई। लेकिन 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 अब इसका ट्रांसलेशन करो, सचिन हमें इंग्लिश पढ़ाता था, सचिन टॉट अस इंग्लिश। अब सचिन एक नाउन है, नाउन की जगह लगा दो प्रोनाउन ही टॉट अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाता था, वो हमें इंग्लिश पढ़ाता था। लेकिन हु भी तो एक प्रोनाउन है, हु को लगा दो ही की जगह, हु को लगा दो सचिन की जगह, हु टॉट अस इंग्लिश, हु टॉट अस इंग्लिश, तो बिल्कुल सही है, हु टॉट अस इंग्लिश। तो डिड की हमें जरूरत नहीं पड़ रही हु के साथ, तो हम हु जब भी लगाते हैं तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हु प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हु प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हु प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हु प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। और भैया बाकियों में क्या करते हैं, तो बाकियों में क्या करते हैं कि जो WH वर्ड वाला अपना पिछली सुबह की क्लास अपने स्ट्रक्चर समझा था वही फॉलो करते हैं, WH वर्ड की जगह हु लगा देते हैं, बट स्ट्रक्चर में जहां सब्जेक्ट आ रहा था, मेन वर्ब के बाद जहां सब्जेक्ट आता था, उस सब्जेक्ट को भूल जाओ, क्योंकि सब्जेक्ट WH वर्ड ही है, WH वर्ड अपने आप में एक सब्जेक्ट है, वो पहले आ चुका है, तो बाद में हमें सब्जेक्ट लगाने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बाद में सब्जेक्ट होगा ही नहीं, क्यों हम उसे पहले लगा चुके हैं हम सब्जेक्ट पहले लगा चुके हैं, बाद में कैसे लगाओगे, हैं जी, आपके पास एक रोटी एक खा लोगे, फिर क्या लगाओगे, फिर क्या खाओगे, वो रोटी आपने आगे रख दी, आपके पास एक लड्डू था आपने वो खा लिया, अब क्या खाओगे, कुछ नहीं, आपके पास एक सब्जेक्ट था आपने वो आगे लगा दिया, अब क्या लगाओगे, कुछ नहीं। सब्जेक्ट को भूल जाया करो जब भी हु आ जाया करे। भैया जरा प्रैक्टिस करा दो, ऐसे नहीं आता हमारे समझ में, ऐसे तो हमारे ऐसे ऊपर से निकल जाते, जरा प्रैक्टिस करा दो, आओ भाई लेट्स प्रैक्टिस, आ जाओ। बच्चों को कौन पीटता है, ध्यान सुनो, बच्चों को कौन पीटता है, तो इसमें WH वर्ड वाला सीन याद करो कि यस नो में आंसर दे पा रहे, बच्चों को कौन पीटता है यस, बच्चों को कौन पीटता है नो, इसका आंसर यस नो में नहीं दे पा रहे, इसका आंसर आपको बताना होगा कौन पीटता है, इट मीन्स ये WH वर्ड है, कौन WH वर्ड है, और कौन का मतलब हु, तो ये तो बेधड़क पहले लिख दो। अब भले ही बाद में देखो ये कौन, ये सेंटेंस किस टेंस के अंडर में आ रहा है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बच्चों को कौन पीटता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था सब्जेक्ट को भूल जाओ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बट सब्जेक्ट को भूल जाओ, हु के बाद सीधे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, पीटना बीट, तो बीट की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, हु बीट, तो भैया बीट के साथ हम एस लगाएं या ई लगाएं, वो एस लगाएं ईएस लगाएं, एस लगाएं ईएस लगाएं, एस लगाएं ईएस लगाएं, तो याद करो वो दिन जब हमने एस और ईएस का सीखा था कि एस और ईएस कब कब लगाते हैं, एस और ईएस कब कब लगाते हैं, तो ओ पे जब एंड होता है, डबल एस पे जब एंड होता है, एस एच पे जब एंड होता है, या फिर कॉन्सोनेंट प्लस बाय पे एंड होता है तो हम लगाते हैं ईएस, अदरवाइज सारी जगह हम लगाते हैं एस।
तो ये तो भैया ना डबल ओ, वो ओ पे भी एंड नहीं हो रहा, डबल एस पे भी एंड नहीं हो रहा, एस एच पे भी एंड नहीं हो रहा, ना ही कॉन्सोनेंट प्लस बाय पे एंड हो रहा, तो इसमें लगाएंगे एस। हु बीट्स, किसे, बच्चों को, हु बीट्स चिल्ड्रन, हु बीट्स चिल्ड्रन क्वेश्चन मार्क, बच्चों को कौन पीटता है, हु बीट्स चिल्ड्रन। अगला देखते हैं, बच्चों को कौन पीटता था, बच्चों को कौन पीटता था, कौन है वो जो बच्चों को पीटता था, बच्चों को कौन पीटता था। इसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते, ये WH वर्ड है, WH वर्ड क्या है, कौन, कौन के लिए लगा दो हु, हु। अब हु के साथ आप सब्जेक्ट को भूल जाओ, आपने हु लगा दिया, हु ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हु के साथ अपन मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि अपन डिड को जरूरत ही नहीं है, सेकंड वाला स्ट्रक्चर क्यों फॉलो करें। तो देखो बीट की सेकंड फॉर्म बीट बीट बीटन, बीट बीट बीटन, बीट बीट बीटन, सेकंड फॉर्म भी क्या है, बीट। तो लिख दो भाई सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, हु बीट, हु बीट पीटता था, पीटना हो गया भैया बीट, ठीक है। सेकंड फॉर्म है बच्चों को, हु बीट चिल्ड्रन, हु बीट चिल्ड्रन, बच्चों को कौन पीटता था। भैया ये तो दोनों एक जैसे बन गए, हु बीट चिल्ड्रन, हु बीट चिल्ड्रन। तो भाई जरा आंख खोल के देख, उसमें बीट्स लिखा है, उसमें एस लगा है, समझ में आ गया फर्क, एक जैसा नहीं है, बिल्कुल मत सोचना एक जैसा है। आगे देखते हैं, बच्चों को कौन पीटेगा, पीटेगा, गा गा फ्यूचर इंडेफिनिट गा, आ जाओ बनाते हैं हु। इसके बाद सब्जेक्ट को भूल जाओ, सब्जेक्ट तो हमने लिख लिया, एक लड्डू था वो हमने खा लिया हु के रूप में। बिल या सेल, हु के साथ बिल, हु बिल, मेन होगी फर्स्ट फॉर्म, बीट ऑब्जेक्ट, हु बीट चिल्ड्रन। राइटिंग देख रहे हो तो मेरी कितनी अच्छी है, बहुत मेहनत करी मैंने इस राइटिंग को पाने के लिए। हु बीट, हु विल बीट चिल्ड्रन, बच्चों को कौन पीटेगा, हु विल बीट चिल्ड्रन। आ जाओ, बच्चों को सुबह से कौन पीट रहा है। अब एक ले लिया मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कुछ 2-3 लोगों को, बाकी सब तो सीख ही जाते हो, आप भी सीख, आप उन 2-3 में बिल्कुल नहीं हो, आप सीख चुके हो। अगर नहीं सीखे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सीखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं अभी भी कंफ्यूजन रह रही, कहीं अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी इस कोर्स के 6 हफ्ते बाकी हैं भाई। 6 हफ्ते में वो शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बिना सोचे चीजों को ट्रांसलेट कर पाओगे। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता नहीं करने का। बच्चों को सुबह से कौन पीट रहा है, देखो रहा है और सुबह से, टाइम भी दिया और रहा है पेंडिंग हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो कौन, तो सबसे पहले लिख लो WH वर्ड हु, इसके बाद सब्जेक्ट को भूल जाओ, सब्जेक्ट तो अपन लगाना ही नहीं है। हैज या हैव, मैंने कहा था हु के साथ सिंगुलर वाला फॉलो करना है, तो हैज, हु हैज बिन, हु हैज बिन, मेन वर्ब की ING फॉर्म बीटिंग, बीटिंग चिल्ड्रन, हु हैज बीन बीटिंग चिल्ड्रन। इसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम, मॉर्निंग के लिए क्या लगेगा, मॉर्निंग टाइम का पॉइंट है, टाइम के पॉइंट के लिए लगता है सिंस, हु हैज बीन बीटिंग चिल्ड्रन सिंस मॉर्निंग। बच्चों को सुबह से कौन पीट रहा है, हु हैज बीन बीटिंग चिल्ड्रन सिंस मॉर्निंग। कौन है वह क्रूल व्यक्ति जो कि बच्चों को सुबह से पीट रहा है, कौन है वो व्यक्ति। तो क्रूल जो मैंने यहां वर्ड बोला उसे याद कर लो, क्रूर जो हम बोलते थे हिंदी में क्रूर, वह एक क्रूर राजा था। तो हिंदी के क्रूर को इंग्लिश में क्रूल बोलते हैं, CRUEL, ठीक है, याद रख लेना। आ जाओ, अब बात करते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क क्या है ना आपका, जो हमने यहां किया, बच्चों को कौन पीटता है, बच्चों को कौन पीटता है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। बच्चों को कौन पीटता था, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। बच्चों को कौन पीटेगा, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का। बच्चों को कौन सुबह से कौन पीट रहा है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन ये 3, ये 2 और ये 3 फर्स्ट वाले कंटिन्यूअस के तीनों, परफेक्ट के तीनों, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के ये वाले दोनों, इनका ट्रांसलेशन अभी हमने नहीं किया। तो इनकी हिंदी भी आप बनाओगे। ये बच्चों को सुबह से कौन पीट रहा है, बच्चों को सुबह से कौन पीट रहा था, तो वो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों को सुबह से कौन पीट रहा होगा,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप ऐसे हिंदी बनाओगे, जिनका रहेगा ही उनकी आप हिंदी भी बनाओ और फिर उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करो और सेंड कर दो। कहाँ? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। कहाँ करोगे? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ये लो, लिख लो, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप कर देना। गलतियां वहां मैं बताता हूं, वॉइस मैसेज से बताता हूं, कैसे भी बताता हूं, वहां बताता हूं। व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे, ऐप की कम्युनिटी पोस्ट में डाल दो, ऐप पर कम्युनिटी पोस्ट डाल दो। सब सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां निकली कोई दिक्कत नहीं। जो जितने भी यहाँ हैं वो सब सीख ही तो रहे हैं यार। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए क्या, हमारे इस हफ्ते के लिए इतना ही।